दोस्तों, जिस बात का डर था आखिरकार वही हो गया। मियाओ जिंग चेन यी को छोड़कर चली गई, लेकिन क्या अब ये दोनों फिर कभी मिल पाएंगे? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मियाओ जिंग को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? चलिए जानते हैं। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि मियाओ जिंग अपने कमरे में बैठकर कहती है, चेन यी, अगर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली गई तो क्या तुम खुद को चोट पहुँचाना बंद कर दोगे? अब देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मियाओ जिंग चेन यी से कहती है, चेन यी, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, चलो सब कुछ यहीं ख़त्म कर देते हैं। इतना कहकर वह बस में बैठती है और हमेशा के लिए चली जाती है। ये देखकर चेन यी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन तभी उसकी अचानक आँख खुलती है। वह इधर उधर देखता है और समझ जाता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। इसके बाद वह देखता है कि पूरे घर में पानी भर चुका है। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और एक खिड़की टूट जाने की वजह से लगातार पानी अंदर आ रहा था। चेन ये तुरंत कमरे से बाहर निकलता है, जहां मियाओ जिंग अकेले ही घर से पानी बाहर निकाल रही होती है। मियाओ जिंग कहती है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये खिड़की भी टूट गई है, इसी वजह से पूरा घर पानी से भर गया। चेन ये कहता है, तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इसके बाद वह भी उसके साथ मिलकर पानी निकालने लगता है, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि जितना पानी बाहर निकालते उतना ही दोबारा अंदर आ जाता। आखिरकार चेन ये कहता है, इसे कल सुबह देखेंगे, अभी तुम आराम कर लो। फिर वह एक कंबल लाकर मियाओ जिंग को दे देता है। मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, हम चाहें तो ये कंबल दोनों मिलकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एक ही सोफे पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मियाओ जिंग बारिश को देखते हुए कहती है, बारिश वाले दिन कितने अच्छे लगते हैं ना? लेकिन चेन ये हमेशा की तरह सीधा जवाब देता है, घर में पानी भर गया है, खिड़की टूट गई है, इसमें अच्छा क्या है? मियाओ जिंग हल्की मुस्कान के साथ कहती है, वो तो तुम ठीक कर दोगे ना? कुछ पल की खामोशी के बाद वह धीरे से पूछती है, अगर सिर्फ आज की रात हम दोनों साथ हों तो तुम क्या करोगे? चेन ये बिना एक पल सोचे कहता है, फिक्र मत करो, जहाँ तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। अगर तुम्हारी नौकरी खतरनाक हुई तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर मियाओ जिंग सिर्फ मुस्कुरा देती है। फिर वह कहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। लेकिन अगले ही पल वह चेन यी से कहती है, वैसे यहाँ और कोई जगह भी नहीं है, आओ मेरे पास ही सो जाओ। चेन यी थोड़ा शर्माते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, चुपचाप आ जाओ। आखिरकार चेन यी भी उसके पास लेट जाता है। वह हंसते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है? मियाओ जिंग जवाब देती है, मुझे तो बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा, अब आंखें बंद करो और सो जाओ। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास लेट जाते हैं। दोस्तों, ये पूरा सीन सच में बहुत ही प्यारा और रोमांटिक था। दूसरी तरफ हुआयुन कंपनी के कई ट्रक एक एक करके शहर से बाहर जा रहे होते हैं। रास्ते में कुछ पुलिस वाले उन ट्रकों को रोक लेते हैं और उनकी पूरी तलाशी लेने लगते हैं। लेकिन जब ट्रकों के अंदर देखा जाता है तो उनमें सिर्फ खिलौने भरे हुए थे। सब कुछ सामान्य मिलने के बाद पुलिस उन सभी ट्रकों को जाने देती है। इसी दौरान दूसरी तरफ मिस्टर जांग अपने नए पार्टनर मिस्टर काओ के साथ बात कर रहे होते हैं। मिस्टर काओ कहते हैं, हमारे कुछ ट्रक तो बिना किसी परेशानी के निकल गए, लेकिन आगे का क्या प्लान है? मिस्टर जांग पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, फिक्र मत करो, हम अपना पूरा माल इस शहर से सुरक्षित बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर मिस्टर काओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसीलिए तो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया था। इसके बाद वह एक और ज़रूरी बात कहते हैं, लेकिन अगली डील के लिए आपको चेन यी को जिन सिटी भेजना होगा। अगर वो इस काम में शामिल नहीं होगा तो आगे की डील करना मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार मैंने उसे जिन सिटी में काम करते देखा था, उसने वहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अगर इस बार भी वो हमारे साथ रहेगा तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात सुनकर मिस्टर जांग कुछ नहीं कहते और बस चुपचाप सोचने लगते हैं। अगली सुबह मियाओ जिंग अपनी पूरी टीम के साथ ऑडिट का काम खत्म कर रही होती है। तभी उसकी जूनियर खुशी से कहती है, आखिरकार हमारा काम पूरा हो गया। ये सुनकर उनके बॉस मिस्टर सिन कहते हैं, तो चलो आज सब लोग साथ में डिनर करने चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर ताओ आ जाते हैं। वह मियाओ जिंग से कहते हैं, मिस्टर जांग ने आज रात तुम्हारे लिए एक फैमिली डिनर रखा है। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है, उन्हें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनते ही मिस्टर सिन कहते हैं, लेकिन हमने तो पहले से डिनर का प्लान बनाया हुआ है और मियाओ जिंग अकेले किसी के डिनर पर क्यों जाएगी? हालांकि मियाओ जिंग तुरंत समझ जाती है कि इसके पीछे ज़रूर कोई चाल है, इसलिए वह कहती है, ठीक है मैं चलती हूँ। मिस्टर सिन उससे कहते हैं, अगर वहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत फ़ोन कर देना।
इसके बाद मियाओ जिंग वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह निकलती है, मिस्टर सिन तुरंत चेन यी को फ़ोन करके पूरी बात बता देते हैं। ये सुनते ही चेन यी भी बिना देर किए मिस्टर जांग के घर के लिए निकल जाता है। उधर डिनर पर पहुंचने के बाद मिस्टर जांग मियाओ जिंग से कहते हैं, अब तुम्हारा ऑडिट का काम खत्म हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें फैमिली डिनर पर बुला लूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या हम लोग आगे भी साथ काम कर सकते हैं। मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अपने काम में बहुत बिजी थी। तभी मिस्टर जांग कहते हैं, मुझे लगता है शायद हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। मियाओ जिंग जवाब देती है, लगभग 6 साल पहले जब चेन यी बार में काम करता था, तब मैं अक्सर बाहर उसका इंतज़ार करती थी। शायद तभी आपने मुझे देखा होगा। मिस्टर जांग हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है तुम दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा है। इतने में चेन यी भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखते ही मिस्टर जांग कहते हैं, देखो तुम्हारी सिस्टर भी यहीं है। लेकिन चेन यी तुरंत जवाब देता है, हम सिर्फ 2-3 साल ही साथ रहे हैं, ऐसे में हम भाई बहन कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, चेन ये बात सिर्फ मियाओ जिंग को बचाने के लिए बोलता है। मिस्टर जांग हंसते हुए कहते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हो मियाओ जिंग, घर जाकर इस बात पर इससे लड़ना मत। इसके बाद वह गंभीर होकर कहते हैं, हमारा नया प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं, ये काफ़ी हद तक तुम दोनों पर निर्भर करता है। तभी चेन ये कहता है, बॉस तो आप हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, हम तो सिर्फ आपकी कंपनी के कर्मचारी हैं। मिस्टर जांग जवाब देते हैं, तुम दोनों सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी हो। फिर वह कहते हैं, जल्द ही हमारे कुछ नए पार्सल वाले ट्रक निकलने वाले हैं। चेन यी, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे रास्ते की जिम्मेदारी तुम संभालो। इस बार पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज तुम ही रहोगे और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बिना किसी परेशानी के पूरा होगा। डिनर खत्म होने के बाद मियाओ जिंग और चेन यी एक साथ गाड़ी में घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में चेन यी कहता है, तुम्हें मिस्टर जांग को ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मियाओ जिंग उसकी तरफ देखकर कहती है, उन्हें पहले से ही पता था कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था, वरना मेरी जैसी एक छोटी सी ऑडिटर को वो फैमिली डिनर पर क्यों बुलाते। फिर वह आगे कहती है, और तुम इतने समय से उनके साथ काम कर रहे हो, फिर भी तुम ये बात नहीं समझ पाए। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि तुम भी वहाँ आ जाओ और वो ये नया काम तुम्हें सौंप सकें। ये सुनकर चेन यी बिल्कुल चुप हो जाता है। इसके बाद अगले 2-3 दिनों तक मियाओ जिंग एक बात नोटिस करती है। वह देखती है कि चेन यी पहले से कहीं ज़्यादा समय मिस्टर जांग के साथ बिताने लगा है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। फिर एक रात मियाओ जिंग देखती है कि चेन यी अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रहा है। वह तुरंत पूछती है, कहाँ जा रहे हो तुम। चेन यी बिल्कुल सामान्य तरीके से कहता है, कहीं नहीं, बस कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा। लेकिन इस बार मियाओ जिंग उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। वह कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगे, मुझे पता है तुम फिर से जिन सिटी जा रहे हो, उसी जगह जहाँ तुम्हें टॉर्चर किया गया था। ये सुनते ही चेन यी हैरान रह जाता है। वह पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला, क्या मिस्टर जांग ने तुम्हें बता दिया। मियाओ जिंग की आंखें भर आती हैं। वह कहती है, मैं यहाँ तुम्हें इस सब से बाहर निकालने आई थी और तुम फिर उसी जगह वापस जा रहे हो। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। चेन यी उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ कंपनी के काम से जा रहा हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा। लेकिन मियाओ जिंग तुरंत जवाब देती है, यही वादा तुमने 6 साल पहले भी किया था और उसके बाद क्या हुआ था ये तुम भी जानते हो। इतना कहकर मियाओ जिंग उसी रात चेन यी के कमरे में ही सोने चली जाती है। चेन यी फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है, सच में तुम बेवजह डर रही हो, इतने सालों से मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मियाओ जिंग कहती है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम कल कहीं नहीं जाओगे। ये कहते वक्त उसकी आंखों में साफ आंसू दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद वह वहीं सो जाती है। चेन यी उसके पास बैठकर उसे देखता है और धीरे से कहता है, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। तभी मियाओ जिंग आधी नींद में ही कहती है, सोच लो, अगर तुम कल चले गए तो मैं कुछ ऐसा करूँगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, उस समय शायद चेन यी को लगा कि मियाओ जिंग सिर्फ गुस्से में ये बातें कह रही हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगली सुबह वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। अगली सुबह मियाओ जिंग के उठने से पहले ही चेन यी चुपचाप अपना सामान लेकर घर से निकल जाता है। लेकिन मियाओ जिंग जाग चुकी थी। वह ऊपर खिड़की से चेन यी को जाते हुए देख लेती है। उसे समझ आ जाता है कि चेन यी ने एक बार फिर उसकी बात नहीं मानी।
बिना एक पल की देर किए वह तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है, इस गाड़ी का नंबर नोट कीजिए, इस आदमी का नाम चेन ये है, ये कहीं लड़ाई करने जा रहा है। दूसरी तरफ चेन ये समुद्र किनारे अपनी बोट के पास पहुंच जाता है। वहाँ पहले से कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक आदमी कहता है, बस 30 मिनट में हम तुम्हें जिन सिटी पहुंचा देंगे। लेकिन तभी वहाँ अचानक पुलिस पहुंच जाती है। उनके साथ झो कांग भी मौजूद था। वह आते ही कहता है, हमें सूचना मिली है कि यहाँ कुछ लोग लड़ाई करने वाले हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी चेनी आगे आकर कहता है, मेरी कंपनी का कुछ सामान बोट से आने वाला है। मैं अपनी कंपनी का मैनेजर हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ और ये लोग सिर्फ मेरी मदद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। लेकिन झो कांग उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। वह किसी को भी वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं देता। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है और पूरा दिन निकल जाता है। इसके बाद झो कांग कहता है, सब लोग गाड़ी में बैठो, हमें इस मामले की जांच करनी होगी। चेन यी और झो कांग एक ही गाड़ी में बैठे होते हैं। रास्ते में चेन यी पूछता है, आप अचानक यहाँ कैसे पहुँच गए? झो कांग मुस्कुराते हुए कहता है, किसी ने तुम्हारे नाम से शिकायत की थी कि तुम लड़ाई करने जा रहे हो। चेन यी तुरंत समझ जाता है और कहता है, मियाओ झिंग ने। झो कांग सिर हिलाकर कहता है, चेन यी, तुम सच में बहुत खुशनसीब हो। तुम्हारे पास मियाओ झिंग जैसी लड़की है जो सिर्फ यही चाहती है कि तुम हमेशा सुरक्षित रहो। कुछ देर बाद चेन यी घर वापस लौटता है। घर पहुंचते ही वह आवाज़ लगाता है, मियाओ झिंग। लेकिन पूरे घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसे कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिलता। वह जल्दी जल्दी उसके कमरे की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही वह कमरे का दरवाज़ा खोलता है, वह देखता है कि मियाओ झिंग अपना सारा सामान लेकर घर छोड़कर जा चुकी थी। दूसरी तरफ मियाओ झिंग अब अपने बॉस मिस्टर सिन के होटल में रहने आ जाती है। वहीं उसकी पूरी टीम भी रुकी हुई थी। उसे अचानक वहां देखकर मिस्टर सिन हैरानी से पूछते हैं, अचानक तुम यहाँ रहने क्यों आ गई? मियाओ झिंग ज्यादा कुछ नहीं बताती। वह सिर्फ इतना कहती है, अब हमारा काम भी लगभग पूरा होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि जब हम हुआई सिटी वापस जाएंगे तो यहीं से पूरी टीम के साथ निकल जाऊंगी। दोस्तों, मियाओ झिंग ने अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उसने ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि चेन यी ने एक बार फिर उसकी बात नहीं मानी। दूसरी तरफ चेन यी लगातार मियाओ झिंग को फ़ोन करता है, लेकिन मियाओ झिंग उसका एक भी कॉल नहीं उठाती। कुछ देर बाद चेन यी अपने लिए किचन में नूडल्स बना रहा होता है। तभी वहाँ ली आ जाती है। वह घर के अंदर आते ही पूछती है, मियाओ झिंग कहाँ है? चेन यी बिल्कुल सामान्य आवाज़ में जवाब देता है, वो अपनी बिजनेस ट्रिप पर बाहर गई हुई है। ली कहती है, मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार थी, इसलिए तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाई। चेन यी पूछता है, अब तबीयत ठीक है ना? ली मुस्कुराकर कहती है, हाँ, अब मैं ठीक हूँ। इसके बाद ली अचानक एक पुरानी बात याद दिलाते हुए कहती है, चेन यी, याद है तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने किचन में किसी लड़की का आना बिल्कुल पसंद नहीं है। चेन यी बात बदलते हुए पूछता है, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? लेकिन ली इस बार सीधे मुद्दे पर आ जाती है। वह चेन यी की तरफ देखकर पूछती है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, शादी वाले दिन तुमने मियाओ झिंग से जो वादे किए थे, क्या वो सब सिर्फ एक्टिंग थी? ये सवाल सुनते ही चेन यी पूरी तरह खामोश हो जाता है और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो बहुत अच्छा था, लेकिन एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब डर यही है कि कहीं मियाओ झिंग सच में हुआई सिटी ना चली जाए, और दूसरी तरफ ली की भी एंट्री हो गई है, कहीं आगे चलकर वही इन दोनों के रिश्ते के बीच परेशानी न बन जाए। चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।